भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और मोदी जी ने जब सरकार बनी है, तब तक 5 उनके पंचतीर्थ के रूप में जहाँ 5 जगह उन्होंने दीक्षा ली, जहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया, जहाँ पर उनका निर्माण हुआ, उन स्थानों को पर्यटक स्थल के रूप में भाई साहब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित किया जा रहा है। अटल जी के समय पर उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। यानी डॉक्टर अंबेडकर जी का सच्चा सम्मान यदि हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। जब जब कांग्रेस की सरकार रही, अंबेडकर जी का अपमान होता रहा। और आप आश्चर्य करेंगे, जो लोग संविधान को लेकर देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं, वही संविधान के असली हत्यारे हैं, जिन्होंने संविधान के अंदर 75 बार अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को पूरा करने के लिए, कांग्रेस के नेताओं को उसमें घुसाने के लिए, गांधी परिवार को मजबूत करने के लिए 75 बार संविधान में संशोधन किए। और आप आश्चर्य करेंगे कि चुनी हुई राज्य सरकारों को 88 बार बर्खास्त कर दिया गया। इंदिरा गांधी जिधर आंख उठाती थी वही सरकार गिर जाती थी भाइयों, 88 बार। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 11 साल मोदी जी के हो गए, 6 साल अटल जी के निकल गए, 17 साल के अंदर एक भी सरकार को बर्खास्त नहीं किया भाइयों, क्योंकि वो चुनी हुई सरकार है। ये संविधान का सच्चा सम्मान है भाइयों। इन लोगों ने हमेशा संविधान को तोड़ने की कोशिश की और हम पे आरोप लगाए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को समाप्त कर देंगे। अब इनको डॉक्टर अंबेडकर जी और संविधान इसलिए याद आने लगा है कि जब से मोदी जी कुर्सी पर बैठे हैं, उन्होंने संविधान के समाप्त करने वाले लोगों को परास्त करके और सब जगह से जनता के दिलों से आउट कर दिया है। मैं आपको सबको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे संविधान को कोई छू भी नहीं सकता है, हमारे संविधान को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जश्न आज यहाँ पर मन रहा है, इसी प्रकार का जश्न हमेशा हमेशा के लिए मनता रहेगा। आप सभी कार्यकर्ता डॉक्टर जी की नीतियों को और डॉक्टर जी के प्रति भाजपा ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या किया, इसका अधिक से अधिक प्रचार करें। आप सभी कार्यकर्ता संविधान के प्रति भाजपा ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या किया, इसका अधिक से अधिक प्रचार करेंगे तो देश की जनता का जो भ्रम है वो भ्रम टूट जाएगा और सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आप सभी कार्यकर्ता काफी समय से यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी हम सभी डॉक्टर जी को माल्यार्पण करेंगे और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का मीठा मुंह कराएंगे। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, धन्यवाद के बाद हम सब बड़ी माला को लेकर आदरणीय एमएलए साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष जी भाई साहब व जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब वहां पर स्वागत को चलेंगे। अब मैं आज के कार्यक्रम के सह संयोजक अनिल जी मीणा से अनुरोध करता हूं, आ जाए, आप आए, वो धन्यवाद ज्ञापित करें। भारत माता की, बाबा साहब अमर रहे। आज के मुख्य अतिथि भाई साहब प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल जी भाई साहब, कोटा दक्षिण के विधायक आदरणीय भाई साहब संदीप शर्मा जी, हमारे ऊर्जावान जिलाध्यक्ष राकेश जी जैन भाई साहब, आप मंचाधीन सभी प्रबुद्ध जनों का भारतीय जनता पार्टी कोटा शहर द्वारा आपका हार्दिक आभार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। बाबा साहब अमर रहे। अब सभी हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में बाबा छुआछूत के दायरे में, भेदभाव के दायरे में मानता है। मेरा भारत गोरों को छुआछूत के दायरे में मानता है और महात्मा गांधी को जाति से बाहर कर दिया। आप अंदाजा लगा लीजिए तब समय वो भारत की कितनी अंधी और मजबूत व्यवस्था होगी जिसका शिकार महात्मा गांधी को होना पड़ा। जिस व्यवस्था का शिकार महात्मा गांधी हो जाए, उस व्यवस्था में भारत के दलित का क्या मुकाम होगा, उस व्यवस्था में भारत के अछूत व्यक्ति का क्या मुकाम होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसके खिलाफ एक जन आंदोलन चलाया।
केवल संविधान नहीं लिखा, जन आंदोलन चलाया, सरकारों को सोचने पर मजबूर किया कि भारत में एक और तो वो व्यक्ति है जो जीने के सारे अधिकार सुरक्षित रखता है और उससे भी ज्यादा अधिकार उसके पास है, और एक व्यक्ति जिसे जीने के लिए इतना अधिकार चाहिए वो उन अधिकारों से भी वंचित है। इस मुल्क की इस व्यवस्था को जब तक समाप्त नहीं किया जा सकता, जब तक इस मुल्क से इस व्यवस्था को नेस्तनाबूद नहीं कर दिया जाता, तब तक ये मुल्क प्रगति के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। 14 अप्रैल 1991 को जन्मे उस मनीषी की आवाज धीरे धीरे भारत के कानों तक पहुंचने लगी और भारत इस व्यवस्था के खिलाफ मन से, वचन से, कर्म से खड़ा हो गया। और आज भी बाबा साहब के इतने बड़े बदलाव के बाद हम महसूस करते हैं कि यह छुआछूत, जातिगत भेदभाव हिंदुस्तान से समाप्त नहीं हुआ। बाबा साहब ने संविधान का निर्माण करते समय इस चिंता को रखा था कि भारत में जिस प्रकार का जातिगत भेदभाव और छुआछूत लगातार पीढ़ियों से चला हुआ आ रहा है, समाज में जो दर्जे बढ़ गए, उन दर्जों में अगर पीड़ित को, शोषित को, उपेक्षित को बराबर के न्याय के रास्ते पर खड़ा करना तो कानून के सहारे के बिना वो उस रास्ते पर चल नहीं सकता। और इसलिए भारत के संविधान में ऐसी कानूनी व्यवस्था कायम की कि दलित को भी, अछूत को भी जीने के बराबर के अधिकार मिले। और उस रास्ते पर चलकर आज भले ही हम बराबरी के अधिकार प्राप्त नहीं कर पाया भारत का दलित वर्ग, भारत का पिछड़ा वर्ग, लेकिन उसकी आवाज देश की आवाज बनने लगी। और आज अंबेडकर के विचार की प्रासंगिकता जन आंदोलन का स्वरूप लेने लगी और उसका परिणाम आप देख सकते हैं। हमारे यहां पर एक मुहावरा कहा गया है, जाके पैर न फटी बियाई, सो क्या जाने पीर पर आई। उस मानसिकता के लोग जिन्होंने कभी छुआछूत का, कभी अस्पृश्यता का, कभी ऊंच नीच का दंश झेला नहीं, जिन्हें इस बात का, इस पीड़ा का अनुभव भी नहीं, और आज वो इस मुल्क की राजनीति में मुख्य मुकाम हासिल करके बाबा साहब के विचार की प्रासंगिकता को स्वीकार करने लगे। उनको भी लगने लगा कि अगर इस मुल्क में सामाजिक समरसता चाहिए, इस मुल्क को समृद्धि के रास्ते पर ले जाना, इस मुल्क में सबको बराबरी का अधिकार देना और इस मुल्क में सत्ता को सुरक्षित रखना है, तो बाबा साहब के विचार को अंगीकार किए बगैर, बाबा साहब के विचार की स्वीकार्यता के बगैर इस मुल्क में बहुत आसानी से